ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आ चुके हैं और अगेन एक अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 108, 120 एंड 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और हमें 108, 120 और 252 इनका LCM और इनका HCF बताना है। इसके पहले हमने दो नंबर्स का LCM और HCF निकालना सीखा था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी 3 नंबर्स का LCM HCF है, देखते हैं कैसे होगा। आइए, वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया था, थोड़ा सा इसमें कुछ अलग सीखने को मिलेगा। आइए करते हैं। तो पहला नंबर है हमारे पास 108, दूसरा नंबर है 120 और तीसरा नंबर है हमारे पास 252। ओके, तो क्या करते हैं, पहले इसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ओके, और इनके प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो लिखते हैं। चलिए, तो 108 को क्या लिख दोगे, 108 को क्या लिख दोगे, 2 से डिवाइड करोगे 5, 4 आ जाएगा 54, फिर 2 से डिवाइड करोगे 27 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। इतना तो होना चाहिए, इतना तो 55 में किया हुआ है, इतना कर देना। तो 108 को क्या लिखोगे, 108 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 108 को हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर्स को, इसके प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमने लिख दिया। अब बात करते हैं 120 की। ओके, तो 2, तो ये 60 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। तो 120 को क्या लिख सकते हैं हम, 120 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, बचा कौन, 252 बच गया। 252 को भी प्राइम फैक्टराइज करते हैं एक बारी। 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2 आएगा और 6 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आएगा, वो सही तो किया था, 2 आ गया, 4 आ गया, ठीक है, सही है। फिर ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3, 63 आ गया। अब 63 है तो ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करोगे 21 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। तो 252 क्या मिला हमें, ये मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, ये करना ज़रूरी है, तभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। तो इतना तो करना आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब दिमाग लगाते हैं कि LCM और HCF कैसे निकलेगा इसका। तो अगर आपने दो नंबर्स में इस मेथड को लगाया हुआ है, दो नंबर्स में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके अगर आपने लगाया है और उसको सीखा है, तो फिर यहां आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आराम से ध्यान से देखिएगा, समझिए। पहले HCF देखो, HCF के लिए मैंने क्या बोला था, या फिर HCF के लिए हम क्या देखते हैं, जिसका भी HCF निकालना है, जिसका भी HCF निकालना है उसमें कितने प्राइम नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, बस यही देखना है। इन तीनों का HCF निकालना है, इनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कितने प्राइम नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, बस यही देखना है। देखो ध्यान से, एक 2 यहां पर, एक 2 यहां पर, एक 2 यहां पर, एक एक 2 कॉमन निकाल लो पहले। ओके, फिर एक 2 यहां पर, एक 2 यहां पर, एक 2 यहां पर, एक और 2 कॉमन निकाल लो फिर। ओके, अब आगे बढ़ो। अब यहां देखो, यहां 3 निकल रहा है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो एक 3 कॉमन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, तो यहां पर 3 है, यहां पर 3 नहीं है, यहां पर 3 है। यहां पर ना थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सोचने वाली बात है। 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया,
और एक 3 कॉमन आ गया। एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये कॉमन आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, दिमाग में ये आ रहा होगा यहां पर 3 है और यहां पर 3 है, 108 में और 252 में अभी भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करें, उसको यहां लिख दें, उसको कॉमन निकाल लें। भाई साहब, आप इन दोनों का एचसीएफ नहीं निकालना है, आप इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। अगर आप इन तीनों का एचसीएफ निकालना है तो प्राइम फैक्टर्स तीनों से कॉमन निकलने चाहिए। समझ में आ रही बात? जो प्राइम फैक्टर्स तीनों में कॉमन निकल पाए, मैं उसी को बस यहां पर नोट करूंगा। अगर किसी 2 में निकल पा रहे हैं तो मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। ओके, ठीक है। तो भले ही हमारे पास यहां पर एक 3 और यहां पर एक 3 कॉमन निकल रहा है, लेकिन हम उसे कॉमन नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि वो 120 में नहीं है। 120 में सिर्फ एक 3 है, तो बस एक 3 ही यहां से निकल पाएगा, दूसरा 3 यहां से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एचसीएफ आ चुका है आपका 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा कितना आएगा, 4 और ये 3, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ एलसीएम पे। तो एलसीएम में एचसीएफ तो होता ही होता है, जो कॉमन पार्ट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मिल गया। क्यों? क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है ना। एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है। तो एलसीएम के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में, या फिर मैं कहूं कि एलसीएम में एचसीएफ तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ओके, एचसीएफ आ चुका है। अब मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जो कॉमन निकल गया है उसके बाद जो नंबर बच जाए उनको इंक्लूड करना होता है एलसीएम में। ठीक है, जो कॉमन निकल गया उसके बाद जो नंबर बच जाते हैं उसको इंक्लूड करना होता है कहां, एलसीएम में। तो 108 में ये पार्ट तो कॉमन हो गया, बचा कितना, 3 इंटू 3। तो यहां पर 3 इंटू 3 हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर 120 में ये तो कॉमन आ गया था ना, 2 इंटू 2 और ये 3 कॉमन आ चुका था, 2 और 5 बच गया था, तो 2 और 5 भी यहां पर इंक्लूड हो जाएगा। ओके, अब 252 को ध्यान से देखते हैं। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है, ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 हमने कॉमन निकाल लिया था और हम उसको यहां पर नोट कर चुके हैं। बचे हुए पार्ट्स क्या थे हमारे, 3 इंटू 7। तो अभी तक जो मैंने बताया है उसके हिसाब से यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें 3 और 7 यहां पर इंक्लूड करना होगा। लेकिन ये गलत है। क्या गलत है, ध्यान से समझिएगा। एलसीएम जो होता है ना, वो क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इससे डिवाइड हो जाए, या फिर सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है। बात समझ आई? तो मुझे इस नंबर को जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखना है। एट द सेम टाइम मुझे यह भी ध्यान देना है कि ये सारे फैक्टर्स जो मैंने यहां पर एक्सपैंड करके लिखे हैं वो सारे के सारे एलसीएम में आ जाएं। ठीक है, मुझे नंबर्स को जबरदस्ती बढ़ाना नहीं है और कम में नहीं करना है, क्योंकि कम करूंगा तब तो ये एलसीएम निकल ही नहीं पाएगा ना। तो मुझे जबरदस्ती नंबर को बढ़ाना नहीं है, इसलिए यहां पर ये 3 इंटू 7 नहीं इंक्लूड करेंगे। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 108 में ये तो कॉमन हो गया ना, इसको पहले अंडरलाइन कर लो, इतना कॉमन था। 108 में ये कॉमन चीजें आ गई थी, यहां पर 3 इंटू 3 एक्स्ट्रा बच गया था, उसको मैंने यहां पर इंक्लूड कर लिया, है ना। ये 3 और ये 3 कहां से आया था, 108 से आया था। बात समझ आ रही है? फिर 120 में 2 और 5 बच गया था कॉमन, तो 2 और 5 कॉमन कह रहा हूं, 2 और 5 एक्स्ट्रा बच गया था, मतलब कॉमन निकालने के बाद बच गया था, तो उसको मैंने यहां पर इंक्लूड कर लिया। अब 252 में क्या मिला, 3 इंटू 7। तो मुझे यहां पर 3 इंटू 7 नहीं नोट करना है, मुझे बस 7 नोट करना है, क्योंकि 7 ही मुझे बस एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। मिल तो वैसे 3 इंटू 7 रहा है, लेकिन ये 3 जो है ये इसके फॉर्म में पहले ही इंक्लूड हो चुका है।
ये जो 3 जब आए तो ये 3 पहले से ही प्रेजेंट हो गया, ये 3 पहले से ही क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। बस मुझे अब क्या चाहिए, बस मुझे अब चाहिए 7। बात समझ आ रही है? आपको बेसिकली करना क्या है, इन कॉमन पार्ट्स को निकालने के बाद 252 का 3 into 7 यहां पर दिखना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। इन कॉमन पार्ट्स को निकालने के बाद 252 का 3 into 7 यहां पर दिखना चाहिए। तो कॉमन पार्ट्स निकालने के बाद 3 into 7 है यहां पे। बात समझ आ रहा है? एक और यहां पर 3 लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस 3 की जरूरत नहीं है। 7 यहां से लेकर आइए, एक 3 आपके पास पहले से है, इस कॉमन पार्ट के बाद बचा हुआ वो 3 है, ठीक है। तो आपको एक और 3 लाने की जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है। अब अगर आपको ये बात समझ में आई तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई हो तो मैं एक और तरीका बताता हूं, उसको ध्यान समझिएगा। कॉमन पार्ट्स को निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम में इंक्लूड कर लोगे, वहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ो, हमें करना क्या होता है, 108 मिलना चाहिए सर यहां पे, फिर 120 भी यहां मिलना चाहिए और 252 भी यहां मिलना चाहिए, सारा का सारा नंबर मिलना चाहिए और एक्स्ट्रा कुछ नहीं इंक्लूड होना चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ नहीं क्यों इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, नंबर को छोटे से छोटा रखना है और सारे के सारे नंबर इसमें लाई भी कर जाए, मतलब ये सारे प्रोडक्ट आपने जो एक्सपेंड किए हैं वो सारे यहां पे दिख भी जाए, ऐसा नंबर बनाना है हमको। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये कॉमन वाले पार्ट तो आ गए है ना। 108 के लिए 2 into 2 into 3 दिख रहा है सर यहां पे, 3 into 3 है क्या, हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं। 108 के सारे फैक्टर्स यहां पर आ चुके हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स मुझे यहां पर दिख रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ऑफ 108 मुझे मिल जाएगा, ओके। अब बात करता हूं मैं 120 का। 120 में 2 into 2 into 3 सर दिख रहा है साफ साफ, एक्स्ट्रा क्या बच गया, 2 into 5, क्या वो है यहां पे, क्या वो है यहां पे, हाँ सर है यहां पे। बात समझ आई? अब 252 में चलते हैं, तो 2 into 2 into 3 सर दिख रहा है साफ साफ, एक्स्ट्रा क्या चाहिए हमें, 3 into 7। 3 into 7 में अगर 7 नहीं होता सर, 3 तो है ना पहले से, मैं कह रहा हूं मैंने इन लोग का तो एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया। अब 3 into 7 में 3 अगर पहले से है तो बस 7 लाने की जरूरत है, एक और एक्स्ट्रा 3 लाने की जरूरत नहीं है। ये 3 और 7 बस होना चाहिए इस कॉमन के बाद। अब वो 3 कहीं से भी आए, अब वो 7 कहीं से भी आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बात समझ आई? अगर इन केस अगर यहां पर 7 भी पहले से ही होता है ना, अगर यहां पर 7 भी पहले से होता, और मतलब मैं कह रहा हूं कि यहां से मैं नंबर्स के एक्स्ट्रा फैक्टर्स को यहां पर मैं इंक्लूड करते हुए आता, और अगर मेरे पास 7 पहले से होता तो मैं 7 को भी इंक्लूड नहीं करता, है ना। मेरे पास 3 और 7 अगर पहले से होता तो मैं इसमें चेक भी नहीं करता, 3 और 7 यहां पे इंक्लूड करना है, 3 और 7 पहले से है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। लेकिन 3 पहले से है, 7 नहीं था, तो मैंने 7 इंक्लूड किया है, 3 एक्स्ट्रा मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। ये मुझे आपको समझाना था। 252 आराम से मिल जाएगा, 2 into 2 यहां दिख रहा है, 3 यहां दिख रहा है, 3 into 7 या तो ये ले लो या फिर 3 into 7 ये ले लो। कॉमन के बाद 3 into 7 मिलना चाहिए, चाहे कहीं से आए, चाहे इस नंबर से आ जाए, चाहे इस नंबर से आ जाए, चाहे इस नंबर से आ जाए, ये है कॉन्सेप्ट, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब रही बात इसको मल्टीप्लाई करने की, तो मल्टीप्लाई कर लेना आप, है ना, मल्टीप्लाई कर लेना। ये 12 आ जाएगा, ओके, और ये देखो ये 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, है ना, और ये 7 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लेना इसके आगे। ये 12 into 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, है ना, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये 108 आ जाएगा, और ये इंटू 7 into 10, तो ये 7 8 जा 56, और इंटू 7, और ये 0, ठीक है। तो एलसीएम ऐसे आ जाएगा, ओके। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और अगर समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दिया करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आता है तो उस टाइम को उसमें लिखो और कहो सर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, या फिर अगेन वही चीज़, इस नंबर पे
भेज दो, या फिर इस नंबर पे अपनी भड़ास निकाल लो, बोल दो यहाँ पर सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई थी, आपको बता दिया जाएगा। एक और चीज़ मुझे बतानी थी आपको, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो, नहीं आया तो भाई मैसेज नहीं पहुँच पाएगा। मैसेज ये है कि मैं ऑनलाइन ट्यूशन भी देता हूँ। ओके, अगर आप क्लास 9th में हैं, अगर आप क्लास 10th में हैं, 8th में है तभी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं 9th 10th को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो अगर आप इन दोनों क्लास में किसी में भी हैं तो आप, यार यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ मैं, है ना, 6 से लेकर के, ओके 6 to 10th, आप अगर किसी भी क्लास में हैं तो आप मुझे ऑनलाइन ट्यूशन के लिए बोल सकते हैं। ओके, अगर आपको पढ़ाया समझ में आता है तो।